माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और हमारे दर्शक दीर्घा वरिष्ठ हमारे मेहनी लोगों को चरण वंदन करता हूँ और यही आशा रखता हूँ कि मैं कुछ छंद आप लोगों को दे पाऊँ। मैं हास परिहास की कला नहीं जानता, सिर्फ आध्यात्म की कुछ चेतनाएं आपका मानता हूँ और यदि आप तक बात पहुँचे तो आप ताली बजा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे छंद को उठा लिए हैं। एक माँ छत्तीसगढ़ के लिए एक छंद सुनिएगा। नदी पहाड़ों का गढ़ जय माँ छत्तीसगढ़, तेरे हृदय में माता अमूल्य रतन है। नदी पहाड़ों का गढ़ जय माँ छत्तीसगढ़, तेरे हृदय में माता अमूल्य रतन है। वन अमूल्य संपदा धान का कटोरा, यह कितने पशु पक्षी को करती जतन है। और पापरी सोडूर चित्रोत्पला बहे यहाँ, और पापरी सोडूर चित्रोत्पला बहे यहाँ, डंकिनी संकिनी शिवनाथ भी मगन है। और कीर्तन सघन वन मोहले तिहर मन, मंदिरों का गढ़ छत्तीसगढ़ नमन है। मंदिरों का गढ़ छत्तीसगढ़ नमन है। हम आपस में लड़ते मरते रहते हैं, तो युद्ध का जो परिणाम हुआ है परिवर्तनशील, मैं उस युद्ध की कुछ परिणाम आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। आप देखिएगा कि सत्ययुग में यहाँ धरती से मधु कैटभ सीधा स्वर्ग लोग विष्णु भगवान के पास चढ़ाई करते हैं। द्वापर में, त्रेता में उसका परिवर्तन कैसे आता है और युद्ध की दूरी कैसे नजदीक हो जाती है, द्वापर में कैसा होता है और कली का एक नजारा देखिएगा। स्वागत। समझ न पाए यदि युद्ध परिणाम को, तो प्रगति पे होगी बाधा, यह सत्य मान लो। काम क्रोध मद लोभ बांध जाए जब कभी, निश्चय ही युद्ध होगा, यह बात ठान लो। रण रथ में सवार पास आती रण चंडी, उदंड को खंड खंड देती दंड मान लो। अब भारत की युद्ध नीति कैसे परिणत हुई, सतयुग त्रेता युग द्वापर से जान लो। अब इस असली छंद को आप तक पहुंचाता हूं कि सतयुग में था युद्ध दो लोगों के विरुद्ध में, सतयुग में था युद्ध दो लोगों के विरुद्ध में, भारत से सतयुग में था युद्ध दो लोगों के विरुद्ध में, धरती से लोग का तो अगणित दूर था। और त्रेता युग में था युद्ध दो देशों के विरुद्ध में, भारत से लंका का तो प्रमाणित दूर था। और अगणित प्रमाणित सारी दूरी खत्म कर, द्वापर के रण में कुटुंब दूर दूर था। और कल की रूप में प्रभु देखा कलियुग को, तो स्वयं से लड़ता वो स्वयं मजबूर था। आज मनुष्य स्ट्रेस में जी रहा है। मैं चाहता हूं कि जगबंधु यादव अपने लोगों के बीच में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की जो है जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं जगबंधु यादव इस छंद को फिर से पढ़ें और आपकी तालियां उठनी चाहिए इस छंद के ऊपर में। भाई जगबंधु यादव। सतयुग में था युद्ध दो लोगों के विरुद्ध में, युद्ध की ये दूरी देखो अगणित दूर था। सतयुग में था युद्ध दो लोगों के विरुद्ध में, युद्ध की ये दूरी देखो अगणित दूर था। त्रेता युग में था युद्ध दो देशों के विरुद्ध में, भारत से लंका का तो प्रमाणित दूर था। अगणित प्रमाणित सारी दूरी खत्म कर, अगणित प्रमाणित सारी दूरी खत्म कर, द्वापर के रण में कुटुंब दूर दूर था। अब कल की रूप में प्रभु कलियुग को देखा, तो स्वयं से लड़ता वो स्वयं मजबूर था। स्वयं से लड़ता स्वयं मजबूर था। आज स्ट्रेस में 40% लोग भारत में हो गए हैं। ये वैज्ञानिकों का जो सर्वे है उसके आधार से मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। 40% लोग स्वयं से जो है स्ट्रेस से जी रहे हैं। तब लास्ट पंक्ति को मुझे लिखना पड़ा। अब कुछ मानवताओं के कुछ पंक्ति हैं, छोटी छोटी मुक्तकों के जरिए मैं आप लोगों को जोड़ता हूँ। एक मुक्तक जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, आत्मीयता को मजबूत करता है, मित्रता को मजबूत करता है, मैं सौंपता हूँ। पुण्य रिश्तों की गलियों में
मद को तोड़ लूंगा मैं। पुण्य रिश्तों की गलियों में मद को तोड़ लूंगा मैं। मेरे बहके हुए मन की सरिता मोड़ लूंगा मैं। मेरे बहके हुए मन की सरिता मोड़ लूंगा मैं। मुझे सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं बनना। मुझे सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं बनना। मुझे धागा बना देना, सभी को जोड़ लो। मुझे धागा बना देना, सभी को जोड़ लूंगा मैं। गजब गजब, बहुत सुंदर। एक मुक्तक और वाह 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 वाह, एक बार फिर पढ़ो। बहुत बढ़िया। वाह, पेमेंट एक ही बार दोगे लेकिन पढ़वाएंगे 2 बार आप। जितना कष्ट आप हमको देते हो हम भी देंगे। स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां इस मुक्तक के ऊपर। वाह। इस मुक्तक को भैया भी तवज्जो दिए, आप सब लोगों ने तवज्जो दिया। और एक बहुत मेहनती व्यक्तित्व जसपुर में डी रविशंकर, जो अभी वर्तमान में एसपी हैं, उन्होंने भी तवज्जो दिया था। इसके लिए मैं पूरी उनको भी दुनिया धन्यवाद, पूरी दुनिया आपको तवज्जो देगी। आज का दिन आपका है, आज आप छा जाओ। सुनिएगा इस मुक्तक को पुनः। स्वागत। पुण्य रिश्तों की गलियों में मद को तोड़ लूंगा मैं। पुण्य रिश्तों की गलियों में मद को तोड़ लूंगा मैं। मेरे बहके हुए मन की सरिता मोड़ लूंगा मैं। मुझे सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं बनना। मुझे धागा बना देना, सभी को जोड़ लूंगा मैं। मुझे धागा बना देना, सभी को जोड़ लूंगा मैं। एक मुक्तक हमें युवा पीढ़ी को भी सौंपना है। युवा पीढ़ी एक मुक्तक संभाल लीजिएगा। सूची शब्दों के बंधन में हमें शुभ छंद बनना है। सूची शब्दों के बंधन में हमें शुभ छंद बनना है। मलय समगंध फैलाने हमें मकरंद बनना है। मलय समगंध फैलाने हमें मकरंद बनना है। शिखर पर रह मनुजता के बनाने कर्म को पावन। शिखर पर रह मनुजता के बनाने कर्म को पावन। धर्म अवतार कर हमको विवेकानंद बनना है। धर्म अवतार कर हमको विवेकानंद बनना है। एक खास करके लोगों के विचार में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इसलिए चोरी की कि मेरा भूख था, मेरा जरूरत था, मैं भूखा था। लेकिन मैं इस परिभाषा को खत्म करना चाहता हूं और मैं एक नया परिभाषा देना चाहता हूं। सुनिएगा। भूख ऐसा भी क्या है जो शिला को तोड़ ना पाए। भूख ऐसा भी क्या है जो शिला को तोड़ ना पाए। प्यास उसको कहे कैसे जो सरिता मोड़ ना पाए। प्यास उसको कहे कैसे जो सरिता मोड़ ना पाए। प्यास उसको कहे कैसे जो सरिता मोड़ ना पाए। नहीं उत्थान हो सकता जिसके धीरज हृदय में ना हो। नहीं उत्थान हो सकता धीरज जिसके हृदय ना हो। मनुज क्यों कर कहे उसको जो निचता छोड़ ना पाए। मनुज क्यों कर कहे उसको जो निचता छोड़ ना पाए। और कवियों की बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए एक कविता अंतिम पढ़ करके मैं अपना स्वागत 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 स्थान ग्रहण करूंगा। सुनिएगा। बहुत ही ये संवेदनशील पंक्ति है, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। राम कहीं से आए थे ना राम
राम कहीं से आएंगे। है वाह बार बार र की आवृत्ति के कारण कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल स्वागत। राम कहीं से आए थे ना राम कहीं से आएंगे। राम कहीं से आए थे ना राम कहीं भी आएंगे। राम छुपा है जिसके भीतर राम उसे ही भाएंगे। अरे क्या बात है यार। राम छुपा है जिसके भीतर राम उसे ही भाएंगे। रावण जप कर राम मिलेंगे, भूल कभी यह मत करना। सबरी के झूठे बेरों में राम तुम्हें मिल जाएंगे। सबरी के झूठे बेरों में राम तुम्हें मिल जाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।